नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, मुर्दा बोल उठा। मुर्दा बोल उठा, लेखक विजय कुमार वत्स, चित्रांकन टी.जी. शेट्टी। शिवरात्रि का महापर्व था। इस उपलक्ष्य में अभयगढ़ राज्य को दुल्हन की तरह सजाया गया था। सब लोग उल्लासपूर्वक इस पर्व को मना रहे थे। दूसरी ओर राजमहल में राजा भैरव सिंह से राजकुमारी वैशाली कह रही थी, पिताजी महाराज, शिवरात्रि के पावन पर्व पर मैं शिव मंदिर में जाकर शंकर भगवान की पूजा करना चाहती हूँ। यह तो बड़ी खुशी की बात है बेटी, हम अभी तुम्हारे मंदिर जाने का प्रबंध करवाते हैं। कुछ देर बाद ही राजकुमारी वैशाली रथ में बैठकर शिव मंदिर की ओर जा रही थी। अभी उसका रथ कुछ ही दूर पहुंचा था कि रथ के सामने से एक वृद्धा गुजरी। कौन है यह वृद्धा? यह तो बड़ी कमजोर है। राजकुमारी वैशाली ने सारथी को आदेश दिया, सारथी रथ रोको। सारथी ने आदेश का तुरंत पालन किया। तब राजकुमारी रथ से उतरकर उस वृद्धा के पास पहुंची। आप कौन हैं? यह सुनकर वृद्धा पीड़ादायक हंसी हंसती हुई बोली, यह मेरा दुर्भाग्य है राजकुमारी जी, जो आप भी मुझे नहीं पहचान सकी। मैंने सचमुच आपको नहीं पहचाना। कौन है आप? तो सुनो राजकुमारी जी, आज से 40 वर्ष पहले मैं अभयगढ़ की राजनर्तकी थी। मेरा नाम रूप लक्ष्मी है। 40 वर्ष पहले अभयगढ़ के लोग मेरे रूप को देखकर सुध बुध खो बैठते थे। ओह, तो तुम अभयगढ़ की पुरानी राजनर्तकी हो, लेकिन तुम्हारी ये दशा क्यों हुई? तुम्हारा सारा रूप सौंदर्य कहाँ चला गया? अब तो तुम्हारे शरीर पर झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, ऐसा क्यों है? वैशाली की बात सुनकर वृद्धा राजनर्तकी रूप लक्ष्मी हंसी। राजकुमारी जी, आप बहुत भोली हैं। मेरा सारा रूप सौंदर्य उम्र की भेंट चढ़ गया है। ये झुर्रियाँ भी उम्र की देन है। अब तो बस मौत का इंतजार है। मौत का इंतजार? लेकिन तुम मौत की प्रतीक्षा क्यों कर रही हो? मौत तो बड़ी पीड़ादायक होती है राजनर्तकी। राजकुमारी जी, मौत चाहे कितनी पीड़ादायक क्यों न हो, लेकिन संसार में आए प्रत्येक जीव को एक न एक दिन मौत को गले लगाना ही पड़ता है। यही इस संसार का शाश्वत नियम है। ओह! तब वृद्धा राजकुमारी से आज्ञा लेकर धीरे धीरे चलती हुई सामने वाले भवन में, जो कि उसका पुराना भवन था, भीतर चली गई और वैशाली अनमनी सी रथ में आकर बैठ गई। फिर उसने सारथी को आदेश दिया, चलो सारथी, आगे चलो। सारथी ने रथ आगे बढ़ा दिया। वृद्धा राजनर्तकी से मिलकर वैशाली उदास हो उठी थी। रथ अभी थोड़ी दूर ही गया था कि राह में वैशाली को एक अर्थी जाती दिखाई दी। वैशाली अपने जीवन में प्रथम बार किसी अर्थी को देख रही थी, इसलिए कौतूहल से भरकर उसने सारथी से पूछा, सारथी, यह सब क्या है? इतने सारे लोग किस चीज को उठाए ले जा रहे हैं, और यह सब राम नाम सत्य है क्यों बोल रहे हैं? राजकुमारी जी, ये लोग किसी शव को अंतिम संस्कार के लिए शमशान की ओर ले जा रहे हैं। शमशान में ये लोग इस शव का क्या करेंगे सारथी? वहाँ इस शव को अग्नि को समर्पित कर दिया जाएगा राजकुमारी जी। जब शव पूरी तरह जलकर राख हो जाएगा तो सब लोग वापस अपने अपने घर लौट जाएंगे। ओह, तो क्या इस संसार में सभी को मरना होता है? हाँ राजकुमारी जी, हर जीव की आयु की एक निश्चित सीमा होती है। जब कोई जीव अपनी आयु की सीमा पूरी कर लेता है तभी उसकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या तुम भी एक दिन मर जाओगे सारथी? हाँ राजकुमारी जी। वैशाली ने एक पल कुछ सोचा, फिर सारथी से कहा, तो क्या मेरी आयु की भी कोई सीमा है सारथी? वैशाली की बात सुनकर सारथी एक पल के लिए झिझका, फिर बोला, सच तो यह है राजकुमारी जी कि आपकी आयु की भी एक सीमा है। जब आप आयु की उस सीमा तक पहुंच जाएंगी, उसी दिन आपकी भी मृत्यु हो जाएगी। वैशाली मौत के भय से कांप उठी। कुछ देर बाद रथ शिव मंदिर के बाहर जा रुका। तब वैशाली अनमनी सी रथ से नीचे उतरी। मंदिर में जाकर उसने शंकर जी की आराधना की। तत्पश्चात रथ में बैठकर वापस राजमहल लौट आई। उसी दिन से राजकुमारी वैशाली उदास रहने लगी। वह हर समय यही सोचती रहती, एक दिन मुझे भी मौत के आगोश में चले जाना है। यह जीवन व्यर्थ है, पता नहीं किस पल मौत आ जाए। एक दिन मेरा रूप सौंदर्य भी उसी प्रकार समाप्त हो जाएगा, जिस प्रकार राजनर्तकी रूप लक्ष्मी का रूप सौंदर्य समाप्त हो गया। मेरा शरीर भी एक दिन अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा। इस कल्पना से राजकुमारी वैशाली बार बार सिहर उठती। अब राजकुमारी वैशाली न तो सखी सहेलियों से मिलती,
ना किसी से बोलती चालती, बस गुमसुम सी अपने कक्ष में पड़ी अपनी मृत्यु के बारे में सोचती रहती। कितना निष्ठुर है भगवान, जो इतने सुंदर सुंदर मनुष्यों को कुरूप बना देता है और अंत में एक दिन मार देता है। दिन रात इन्हीं सोच विचारों में गुम रहने से उसके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ा। उसकी यह अवस्था देखकर उसके पिता राजा भैरव सिंह व माँ महारानी दीपाली दुखी हो उठे। महारानी, न जाने हमारी फूल सी बिटिया को क्या रोग लग गया है। ना तो यह हंसती है, ना मुस्कुराती है, बस सारे दिन इसी प्रकार गुमसुम सी बैठी रहती है। महाराज, जल्दी ही कुछ कीजिए, वरना मेरी बच्ची यूं ही घुट घुट कर मर जाएगी। राजा भैरव सिंह ने उसी समय राजवैद्य को बुलाया। राजवैद्य जी, तुम राजकुमारी वैशाली के रोग का पता लगाकर इसका उचित उपचार करो। जो आज्ञा महाराज। राजवैद्य ने बड़ी सूक्ष्मता से राजकुमारी वैशाली की नाड़ी का निरीक्षण किया। तत्पश्चात राजा से कहा, क्षमा करें महाराज, राजकुमारी को कोई शारीरिक रोग नहीं है। लगता है इन्हें कोई मानसिक सदमा पहुंचा है, जिसका उपचार किसी भी वैद्य के पास नहीं है। तो क्या राजकुमारी के रोग का कोई उपचार नहीं है राजवैद्य जी? राजकुमारी के रोग का बस एक ही उपचार है महाराज। इन्हें जैसे भी हो हंसाया जाए, और इतना हंसाया जाए कि हंसते हंसते इनकी आंखों से आंसू आ जाए, तभी ये इस अवस्था से उबर सकेंगी, अन्यथा नहीं। ओह! राजा भैरव सिंह ने उसी समय राजकुमारी वैशाली की सभी सहेलियों को बुलवाया और उनसे कहा, तुम्हारी सखी राजकुमारी वैशाली इन दिनों बीमार है। तुम में से जो कोई भी किसी तरह राजकुमारी को हंसाएगी, हम उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। तब राजकुमारी वैशाली की सहेलियां विभिन्न वेश धरकर राजकुमारी वैशाली के कक्ष में पहुंची। राजकुमारी वैशाली ने उन सब की ओर एक दृष्टि डाली, फिर मुंह झुका लिया। यह देखकर सभी सहेलियां हैरान रह गई। राजकुमारी जी तो हमें देखकर हंसी ही नहीं। न जाने राजकुमारी जी को क्या हो गया है, पहले तो ये बहुत हंसती थी। राजा भैरव सिंह को जब यह पता चला तो वह और दुखी हो उठा। महारानी दीपाली उससे बोली, महाराज, राजकुमारी की सखियां भी उसे नहीं हंसा सकी, अब क्या होगा? महारानी, तुम चिंता न करो, हम राजकुमारी की खुशी के लिए कोई न कोई उपाय अवश्य निकालेंगे। उसी दिन राजा भैरव सिंह ने प्रधानमंत्री कल्याण सिंह को आदेश दिया, प्रधानमंत्री जी, सारे राज्य में यह मुनादी करवा दो कि जो भी राजकुमारी वैशाली को इतना हंसा देगा कि हंसते हंसते उसकी आंखों में आंसू आ जाए, हम उसी के साथ राजकुमारी वैशाली का विवाह कर देंगे। जो आज्ञा महाराज। उसी दिन मुनादी वाला राज्य में मुनादी करने लगा, सुनो नगरवासियों, सुनो, अपनी किस्मत आजमाओ और उदास राजकुमारी को हंसाकर उससे विवाह करो। अभयगढ़ में ही वीरेश्वर नाम का एक निर्धन युवक रहता था। वह शिव का सच्चा भक्त था। उस दिन जब वह मंदिर में शिवलिंग पर दूध चढ़ाने गया तो उसे भगवान शिव ने दर्शन दिए। वीरेश्वर, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम इस देश के राजा बनो। मैं भला इस देश का राजा कैसे बन सकता हूँ भगवान? राजकुमारी वैशाली से विवाह करके तुम इस देश के राजा बन सकते हो। यह तो तुम जानते ही हो कि अभयगढ़ के राजा भैरव सिंह की केवल एक ही पुत्री है, वैशाली। इसलिए राजा भैरव सिंह के पश्चात राजकुमारी वैशाली का पति ही इस देश का नया राजा होगा। लेकिन भगवान, भला राजा भैरव सिंह मुझ गरीब से अपनी बेटी का विवाह क्यों करेंगे? वीरेश्वर, लगता है तुमने राज्य में आज होने वाली मुनादी नहीं सुनी है। कैसी मुनादी भगवान? राजा भैरव सिंह ने मुनादी करवाई है कि जो भी उनकी पुत्री वैशाली की उदासी दूर करके उसे हंसाएगा, राजा भैरव सिंह उसी के साथ वैशाली का विवाह कर देंगे। लेकिन मैं राजकुमारी वैशाली को कैसे हंसा पाऊंगा भगवान? यह सुनकर शिव भगवान हंसे। वीरेश्वर, बहुत भोले हो तुम, साथ ही तुम तर्क बहुत करते हो। सुनो, राजकुमारी वैशाली मृत्यु से भयभीत हो गई है, इसलिए वह उदास रहने लगी है। तुम उसके पास जाकर उसे हंसी से सराबोर कहानियां सुनाओ। तुम्हारी कहानियां सुनकर उदास राजकुमारी अवश्य हंसेगी और तब राजा भैरव सिंह वैशाली का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। अच्छा, लेकिन भगवान, मुझे तो कहानियां सुनानी आती ही नहीं है। शिव भगवान ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, वीरेश्वर, जाओ, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम जैसे ही राजकुमारी वैशाली के सामने पहुंचोगे, हंसी से भरी कहानियां तुम्हें खुद ब खुद याद आती चली जाएंगी। वीरेश्वर को यह आशीर्वाद देकर शिव भगवान अंतर ध्यान हो गए।
तब वीरेश्वर सीधा अपने घर पहुंचा। माँ, आज मुझे शिव भगवान ने साक्षात दर्शन दिए। अच्छा? हाँ माँ, उन्होंने मुझे इस देश का राजा बनने का आशीर्वाद दिया है। यह कैसे हो सकता है बेटे? माँ, भला शिव भगवान का दिया वरदान भी कभी झूठ हो सकता है? उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं उदास राजकुमारी वैशाली को हंसाकर उससे विवाह कर सकता हूँ। लेकिन तुम उदास राजकुमारी वैशाली को हंसाओगे कैसे? तब उसने माँ को सारी बात विस्तार पूर्वक बताई। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।